इस अध्याय में परम महर्षि आत्रेय ने लोक और पुरुष की सामान्यता और उसे बताने का प्रयोजन, प्रवृत्ति का कारण, निवृत्ति का मार्ग, मोक्ष की प्राप्ति के उपाय आदि का वर्णन किया है। लोक पुरुष साम्य प्रकरण। लोक पुरुष साम्य विषयक प्रश्न। यह पुरुष लोक अर्थात जगत के समान है। यह भगवान पुनर्वसु आत्रेय ने कहा, क्योंकि लोक में जितने मूर्तिमान भावों के भेद हैं अर्थात स्वरूप वाले भाव हैं, उतने ही पुरुष में भी हैं, और जितने भाव विशेष पुरुष में हैं उतने ही भाव विशेष लोक में भी हैं। इस प्रकार लोक और पुरुष में सामान्य भावों को बताने वाले भगवान आत्रेय से अग्निवेश ने कहा कि इतने मात्र वाक्य को भगवान के कह देने से वाक्य के तात्पर्य को मैं नहीं समझ पाता हूँ, अतः भगवान की बुद्धि से ही पुनः विस्तार से इसकी व्याख्या सुनना चाहता हूँ। आत्रेय का उत्तर। अग्निवेश से भगवान आत्रेय ने कहा कि लोक के अवयव विशेष अनगिनत हैं, पुरुष के भी अवयव विशेष अनगिनत हैं। इनमें कुछ मोटे मोटे अवयवों को सामान्य दिखाने के अभिप्राय से उदाहरण स्वरूप यहाँ बताएंगे। हे अग्निवेश, एकाग्रचित्त होकर जिनका वर्णन किया जाता है उनको उचित रूप से समझो। 6 धातुएं मिलकर लोक संज्ञा को प्राप्त होती हैं, अर्थात षड धातु समुदाय को लोक कहते हैं। जैसे पहला पृथ्वी, दूसरा जल, तीसरा अग्नि, चौथा वायु, पांचवा आकाश, ये ही धातुएं मिलकर पुरुष संज्ञा को प्राप्त करती हैं। लोक और पुरुष में सामान्यता के प्रायोजन विषयक प्रश्न। इस प्रकार कहने वाले भगवान आत्रेय से अग्निवेश ने कहा, भगवान ने इस प्रकार लोक और पुरुष में जो सामान्यता कही है वह यथार्थ है, किंतु इस सामान्यता के उपदेश का आयुर्वेद में प्रायोजन क्या है? भगवान आत्रेय ने कहा, हे अग्निवेश, सभी लोकों को अपने में और अपने को सब लोकों में समुचित रूप से देखने से सत्य बुद्धि किस प्रकार उत्पन्न होती है, यह बात सुनो। अपने में ही सब जगत को देखने से पुरुष को यह ज्ञान हो जाता है कि सुख और दुख का कर्ता मैं स्वयं हूँ, दूसरा कोई सुख और दुख का दाता नहीं है, क्योंकि सभी जगत कर्म के अधीन होता है। कारण आदि से युक्त सभी संसार स्वरूप मैं ही हूँ, यह जानकर मोक्ष की प्राप्ति का सर्वप्रथम ज्ञान उत्पन्न होता है। लोक शब्द संयोग की अपेक्षा करता है। सामान्यतः संपूर्ण लोक शब्द षड धातु समुदाय स्वरूप ही है। दूसरा मोक्ष प्रकरण। उस षड धातु संयुक्त पुरुष या लोक का हेतु उत्पत्ति, वृद्धि, उपप्लव, वियोग होता है। उस षड धातु संयुक्त लोक या पुरुष का मूल संपूर्ण दुखों की प्रवृत्ति होना है। निवृत्ति होने से मोक्ष कहा जाता है। प्रवृत्ति मार्ग में दुख और निवृत्ति मार्ग में सुख है। यह जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह सत्य है। उस सत्य ज्ञान का कारण है संपूर्ण लोक में सामान्य रूप का ज्ञान होना। यही उस सामान्य ज्ञान के उपदेश का प्रयोजन है। प्रवृत्ति किम मूलक। इसके बाद अग्निवेश ने कहा कि हे भगवान, प्रवृत्ति किम मूलक होती है, अर्थात प्रवृत्ति मार्ग में प्रविष्ट होने का कारण क्या है और निवृत्ति मार्ग में प्रविष्ट होने का उपाय क्या है। निवृत्ति का लक्षण। निवृत्ति मार्ग को अपवर्ग कहते हैं। वह अपवर्ग सर्वश्रेष्ठ है और अत्यंत शांत, अविनाशी एवं ब्रह्म स्वरूप है। उसे मोक्ष कहते हैं। मोक्ष का उपाय। निवृत्ति मार्ग में मुमुक्ष पुरुषों के लिए मोक्ष प्राप्ति के उपायों की व्याख्या की जाती है। यह संसार दुखमय है। ऐसे लोक में रहने को दो स्वरूप देखने वाले और मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुष सर्वप्रथम आचार्य के पास जाएं और जिस प्रकार गुरु उपदेश करे उसे उसी रूप में पालन करे। धर्मशास्त्र में बताई हुई कर्मों एवं मार्गों का अनुगमन करे। धर्मशास्त्र के अर्थों का ज्ञान करे। धर्मशास्त्र के अर्थों को गुरु के मुख से श्रवण कर उसके अनुसार अपने चित्त को स्थिर करे। धर्मशास्त्र के अर्थों को जानकर उनमें बताई हुई क्रियाओं का पालन करें। सुख एवं दुख उत्पादक विषयों में समान रूप से उदासीन रहें। आदि क्रियाओं में समान बुद्धि रखना। योग्य अभ्यास के आरंभ करते समय सदा शारीरिक एवं मानसिक चिंताओं से रहित होना। मन में उत्साह रखना। मोक्ष प्राप्ति के लिए बुद्धि, धैर्य और स्मरण शक्ति के बल को अपने शरीर में संचित करना। मन में इंद्रियों का तथा आत्मा में मन नियंत्रण करना।
सभी कारण से उत्पन्न होने वाले उत्पत्ति धर्मा पदार्थ दुखदायी, तत्वहीन एवं अनित्य है। यह बार बार स्वीकार करना सभी प्रकार के प्रवृत्ति मार्ग का नाम दुख है तथा सर्व संन्यास में ही यथार्थ सुख है। आदि ऐसे भिन्न तत्वों का ज्ञान रखना यही मोक्ष का मार्ग है। इनमें बताए हुए नियमों के विपरीत चलने पर मनुष्य बंधन को प्राप्त होता है। इस प्रकार मुक्ति के उपायों की व्याख्या कर दी गई है। मुक्ति का स्वरूप। करण, शरीर, मन और इंद्रियों का अभाव होने से आत्मा का चिन्ह भी नहीं पाया जाता। तब पुरुष सभी मन, शरीर आदि का त्याग कर देने से मुक्त हो जाता है। मुक्ति का पर्याय। विपाप, ब्रह्म, निर्वाण, शक्ति आदि ये मोक्ष के पर्याय हैं।